महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। 4,407 सफाई कर्मचारियों को नागपुर महानगर पालिका की सेवाओं में शामिल किया जाएगा। यह फैसला उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस घोषणा की जानकारी आयोग के अध्यक्ष श्री शेर सिंह डागोर ने आज नागपुर में दी। उन्होंने कहा कि आयोग हमेशा से सफाई कर्मचारियों के विकास के लिए काम कर रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विधायक वादने दत्तक को भी इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया गया। यह फैसला हजारों परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। हमारे नागपुर नगरी के आप सभी पत्रकार बंधु, आप सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि मीडिया हमारे संविधान में चौथा स्तंभ के रूप में जाने जाती है, और बड़ी बात यह है कि आप सब लोग एक शॉर्ट नोटिस में यहाँ सब आए। मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ। और इस छोटी समाज जो बहुत ही अति पिछड़ी के नाम से जानी जाती थी, आज ये देखने में आ रहा है महाराष्ट्र सरकार द्वारा कैसे इनके जीवन में खुशहाली आए, कैसे इनके जीवन में पुनर्वसन हो। ये पहली बार देखने में आ रहा है कि बहुत सारी जो और भी अनेक योजनाएं जो माननीय महाराष्ट्र राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी द्वारा किया जा रहा है। हमने देखा है कि कल एक बहुत ही सफाई कामगार पूरे समाज के लिए एक बड़ी दिवाली का एक तोहफा और एक खुशी की लहर पूरे समाज में, पूरे नागपुर नगरी में आई है। हम नागपुर के होने के वजह से हमको प्रथम गर्व है कि आज 4,407 जो ऐसे कर्मचारी थे जो 20 वर्ष होने के बाद परमानेंट तो हुए, लेकिन परमानेंट होने के बाद भी इनको जो लाड पागे समिति का जो लाभ मिल रहा था परमानेंट के बाद की, इनके वारसागत नौकरी मिल रहा था, इनको अनेक जो सरकारी जो योजना परमानेंट को मिलती थी वो इनको नहीं मिल पा रही। निरंतर ये 5-6 साल से ये चलते आ रहा था, लेकिन हमने प्रयास किया, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन दिया, हमारे नागपुर नगरी के विधायक मध्य नागपुर के प्रवीण जी दटके से हमने आग्रह किया कि आप ये विधानसभा में प्रश्न लगाइए। उन्होंने हमारी बात को मान रखते हुए पिछली विधानसभा जब मुंबई में हुई थी, उस अधिवेशन में पूरे जोर से इस मुद्दे को उन्होंने उठाया। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का उसमें भी बहुत ज्यादा सहयोग रहा कि ये प्रश्न लगाने के पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी वर्षा में, और उस मीटिंग के बाद दूसरे दिन जब प्रश्न लगा तो उसको एक जो पॉजिटिवनेस जो मिलना था विधानसभा में मिला और उसमें यश आया। उसके बाद ये देखने में आया कि ये फाइल कई बार प्रस्ताव के लिए महानगर पालिका की तरफ आई। महानगर पालिका ने भी कई प्रकार से 2-2, 3-3 बार उसके प्रस्ताव को सुधारना करवाया हमने। कई बार उनका ऐसा कहना था कि जो मौजूदा 3800 कर्मचारी अभी जो है उन्हीं को मिलेगा, लेकिन हमने वो जीआर को भी उनका जो प्रस्ताव था उसको फड़वाए। एक नगर विकास UD2 अपर सचिव माननीय हम्पैया मैडम और अपने महानगर पालिका के आयुक्त, इनकी VC द्वारा हमारी एक मीटिंग मुंबई में हुई। फिर हमने उनको समझाया कि ऐसा नहीं, इसको ऐसा होना, क्योंकि इसमें 4,407 पूरे जो कर्मचारी परमानेंट हुए इनको सबको मिलना चाहिए। तो कई लोग इसमें से देखने में आया कि रिटायरमेंट हो गए समय के साथ, कई लोगों की मृत्यु हो गई, तो उनके परिवार को भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अभी मौजूदा है उन्हीं को मिले। तो ये बात हमारे माननीय आयुक्त साहब ने भी स्वीकारा और एक दोबारा प्रस्ताव उन्होंने भेजा। फिर उस प्रस्ताव पे हमने जो काम किए और CMO ऑफिस ने जो इसमें मदद कर हमको, इसमें जितना फॉलोअप लगा, नगर विकास मंत्रालय हो, वित्त विभाग हो, यानी शिंदे साहब हो या अजित पवार साहब हो, इन सब ने पॉजिटिवनेस देखते हुए ये पहली बार ऐतिहासिक ये निर्णय हुआ है कि आज उनके परिवार में खुशहाली और एक दिवाली जैसा एक जो माहौल माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से हुआ, मैं उनका तो आभार व्यक्त करता ही करता हूँ। और इसमें जो भी नागपुर के हमारे संगठन, सामाजिक संगठनों ने भी बहुत प्रयास किया, सामाजिक नेताओं ने भी निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन दिए, उनसे बार बार जब आते थे उनसे विचार विमर्श होता था। तो कल हमारी ऐसी दोपहर में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई 1 बजे कि आपके टेबल में फाइल आ गई है, हमने पूरा मूव करके आपको ला दिए। तो फिर उनका 5 बजे मेरे को फोन आया कि हमने आपको एक जीआर
दे दिए। अब देखो, तो हमने फिर उनका अभिनंदन भी किए कल। आने वाले समय में हम एक सब सामाजिक संगठन हमारा, हम लोग मिल के एक अच्छा उनका एक सत्कार करने का भी कार्यक्रम चल रहा है। और एक उसमें और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पहली बार अपने नागपुर में महानगर पालिका में जो भी सफाई कर्मचारी थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रम साफल्य योजना के तहत इनको मकान मिलने जा रहे हैं। उसमें एक छोटी सी त्रुटि भी आई थी कि नगर विकास यूडी 1 में असीम गुप्ता साहब है सेक्रेटरी, उनके पास फिर हम गए और इसमें टीडीआर का प्रॉब्लम आ रहा था कि टप्पे पे कैसा हो, कभी ऐसा होता नहीं। तो ये टीडीआर के लिए बड़ी दिक्कत गई, तो उसको कैबिनेट में रख के और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो भी टीडीआर घोषणा हुआ। आप देखोगे कुछ पेपरों में आया है जीआर के मुताबिक। तो हमारा आप सबसे आग्रह है, आप ऐसे ही हम सबको सहयोग दीजिए और इस समाज को न्याय दिलाने के लिए आप सबका सहयोग हमको लगेगा ही लगेगा। अब निरंतर जो इनको 75 वर्ष से जो चीजें नहीं मिल रही थी, अब ये निरंतर शुरू हो गई है, क्योंकि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इन सफाई कामगार समाज के प्रत्येक नेता को, प्रत्येक व्यक्ति को सम्माननीय मुख्यमंत्री प्रत्येक नाम से जानते हैं इनको सब। तो उनका प्रेम और उनका जो अपने नागपुर नगरी में है, उसका फल आज हमको देखने को मिल रहा है।